हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित शर्मा फिल्म हाउस से। ये मेरी पहली मूवी स्टोरी है जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये अपने वक्त की सबसे लेजेंड, यूनिक और सबसे बेहतरीन मूवी कहेंगे, मुगले आजम है। अगर बात करें इस मूवी की हिस्ट्री की तो मूवी की हिस्ट्री कुछ इस हिसाब से है कि 5 अगस्त 1960 को ये रिलीज हुई। कंप्लीट इसको 14 साल लगे। बजट इसका लगभग करीबन 1.5 करोड़ का था। फेमस सॉन्ग है इसमें एक प्यार किया तो डरना क्या, इसको लिखने में ही 105 घंटे लगे। इस गाने के 10 लाख का बजट था और इसको करने में कारण 2 साल लग गए मूवी को और आगे रिलीज होने में। टोटल सॉन्ग 12 हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि अकबर वारिस की चाहत में पीर दरगाहों पे मुरादें मांगते हैं जो पूरी होती है और शहजादा सलीम का जन्म होता है। तो एक कनीज उसकी खबर बादशाह को देती है। बादशाह खुश होकर उस कनीज को अंगूठी देते हुए ये कह देते हैं कि कभी भी कुछ भी मांग लेना, हम दे देंगे। क्योंकि शहजादा बहुत ही मुरादों के बाद पैदा होता है तो 10 साल का होते होते वह इतना बिगड़ जाता है कि एक बार वह शराब के नशे में अकबर के सामने ही बदतमीजी कर बैठता है। अकबर ये सब देखकर बहुत परेशान और गुस्सा होते हैं। वह मान सिंह मंत्री से कहते हैं कि शहजादे को रेगिस्तान में जाके युद्ध की तैयारी के लिए तैयार किया जाए। इस तरह 12 साल बीत जाते हैं। फिर शहजादा अकबर को पैगाम भेजते हैं कि हमने सारी जंगें जीत ली हैं, अगर आपका हुक्म हो तो हम दक्कन की तरफ चढ़ाई कर दें। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश होते हैं और एक पैगाम भेजते हैं कि आप वापस लौट आएं महल में। बादशाह का ये हुक्म सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और जोधाबाई के साथ साथ महल में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। बाहर जो महल की एक कनीज है, रानी उसे हुक्म देती है, तस्लीम के आने की खुशी में जो तुझे अच्छा लगे वह तू कर, मैं तुझे इजाज़त देती हूँ। तो बाहर मूर्तिकार के पास जाती है और नया मूर्ति बनाने के लिए दरख्वास्त करती है। बाहर जो मलिका बनने का ख्वाब देख रही है, शहजादे के आने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा होता है, तो सलीम अपने पिता से मिलने के बाद माँ से मिलने जाते हैं। जोधाबाई को बहुत बेसब्र हो रहा होता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बाहर शहजादे को कुछ दिखाने के लिए अपने साथ ले चलती है। बाहर कनीज शहजादे को लेकर वहां पहुंचती है जहां संतराज का बनाया पुतला नकाब में ढका हुआ था। उसे देखकर सलीम कहता है, ये कौन है जो नकाब में है? तो बाहर कहती है, ये एक मुजस्मा है जिसके संतराज ने कहा है कि इसके आगे बादशाह अपना ताज, एक वीर अपनी तलवार और एक आम आदमी अपना दिल हार जाए। बाहर की ये बात सुनकर सलीम और भी ज़्यादा बेकरार हो जाते हैं। मूर्ति देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी दुर्जन सिंह रोकता है और कहता है कि आपको यह मूर्ति अभी नहीं देखनी चाहिए क्योंकि ज्योतिष ने मना किया है। चांदनी रात होने के बाद ही ये पुतला आप देखें, आपको अभी देखना ये अशुभ होगा। दुर्जन सिंह की भी बात से सलीम नहीं रुकते और उस मूर्ति को देखने के लिए और भी बेकाबू हो जाते हैं और मूर्ति देख लेते हैं। अगले ही सीन में बादशाह सलीम के साथ उस पुतले के सामने खड़े होते हैं तो बाहर तीर कमान लेकर पहुंचती है। कहती है कि अफसानों में कहा गया है कि नकाब तीरों से हटाए जाते हैं। यह सुनकर बादशाह सलीम को हुक्म देते हैं कि नकाब को अब तीर से ही हटाना है। नकाब हटाने के बाद बादशाह मूर्ति की तारीफ करते हैं तो मूर्ति उनका इस्तकबाल करती हुई कहती है, सबको मालूम पड़ता है कि ये असली लड़की है। बादशाह उसे खुश होते हैं और जोधाबाई से कहते हैं अपनी कनीज बनाने को और अनारकली की उपाधि देते हैं। अगले दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है। अनारकली नृत्य करती है जहाँ सलीम उस पर अपना दिल हार जाते हैं। वहीं अनारकली की बहन सुरैया अनारकली को छेड़ती है कि उसे प्यार हो गया है, पर अनारकली मना करती है। या मजाक में कहती है कि वो शहजादे से ये बात पूछेगी कि उन्हें देख सब अपने होश क्यों खो देते हैं। ये बात सलीम से कहती है तो सलीम पूछता है कि किसके होश खो गए, तो वो कहती है कि उनकी बहन नदीरा की। तो सलीम सुरैया के हाथ खत भेजते हैं। वो खत अनारकली अकेले में
पड़ती है। उस खत में शहजादे सलाम और इज़हार मोहब्बत लिखा होता है। अनारकली भी एक जवाब भेजती है। वो कमल की पंखुड़ी में खत छुपा के पानी में बहा देती है, जो शहजादे के आरामगाह में जाता है। वो खत शहजादे को मिलता है। वो खत पर देखकर खुश तो होता है, पर जवाब पढ़कर उदास हो जाता है। मानसिक, जो उनके दोस्त और सिपह सलार होते हैं, वह पूछते हैं क्या ये खत में इनकार लिखा है? तो सलीम कहते हैं हाँ। वजह पूछते हैं। वो कहते हैं ये ही कि वो एक कनीज है और मैं बदकिस्मती से एक शहजादा। शहजादे से अनारकली का इनकार करना बर्दाश्त नहीं होता। वो अनारकली से मिलने आते हैं। वो अनारकली को मनाते हैं, पर अनारकली इनकार कर देती है। ये सब बाहर सुन लेती है। अगले दिन बाहर अनारकली से एक मुकाबले के लिए कहती है, जहाँ दोनों का मुकाबला होता है। जहाँ बाहर को फूल और अनारकली को कांटे सलीम द्वारा दिए जाते हैं। दोनों में प्यार होता है और सुरैया पैगाम पहुंचाने का काम करती है। सलीम प्यार में पड़ जाते हैं और सियासत से दूर होते चले जाते हैं। सियासत से दूर देख बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आता है। दुर्जन सिंह सलीम से कहते हैं कि आप ये खेल ख़त्म करें, क्योंकि वह पिता के उनकी आंखों में शोले देखकर आए हैं और सियासत पर ध्यान दें। शहजादे उनकी बात को भी मना कर देते हैं। अनारकली और सलीम के प्यार के बारे में बाहर को पता लग जाता है। वो ये सब बादशाह को बता देती है। बादशाह ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो सलीम से बात करने के लिए उनके आरामगाह जगह पर जाते हैं, जहाँ वो ये सब देख लेते हैं। अगले ही सीन में अनारकली को कैद खाने में बंद कर दिया जाता है और सलीम अपनी माँ के पास जाते हैं। वह पूछते हैं कहाँ है जिल्ले इलाही? माँ गुस्से में कहती है, पर सलीम धमकी देते हैं कि अगर अनारकली को ना छोड़ा गया तो वह भी खुद को ख़त्म कर लेंगी। यह सब बादशाह सुन लेते हैं और वह अनारकली के पास जाकर उसे कहते हैं कि तुम सलीम को यकीन दिलाओ कि तुम उसे प्यार नहीं करती। वो कहती है हम कोशिश करेंगे। जब सलीम को पता चलता है कि अनारकली को छोड़ दिया गया है, तो वह बहुत खुश होते हैं और वह खुशी से अनारकली की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी बाहर आ जाती है और बाहर आके कहती है कि अनारकली ने आपके प्यार की बदले सौदा किया है, सोने के कंगन और जायदाद। यह सुनकर सलीम को बहुत गुस्सा आता है और वह अनारकली के पास चले जाते हैं। गुस्से में सलीम अनारकली को बहुत बुरा भला कहते हैं। अगले ही सीन में गाना होता है। इस गाने में अनारकली अपना प्यार का इजहार करती है, पर यह सब देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। वह सारी हदें पार करते हुए अनारकली को कैद करवा देते हैं। सलीम अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं। वो अपनी माँ को मना लेते हैं। वहीं जब जोधाबाई बादशाह को कहती है कि उनका बेटा युद्ध में नहीं जाएगा, तो ये बात बादशाह जी नहीं मानते। बादशाह अकबर सलीम को दक्कन की लड़ाई पर जाने को कहते हैं, पर वह भी मना कर देते हैं सलीम। इस बात पे दुर्जन सिंह कहते हैं कि आप लड़ाई पर जाएं, तब तक मामला ठंडा हो जाए। इस पर सलीम कहते हैं कि अनारकली की हिफाजत का क्या? तो दुर्जन सिंह कहते हैं कि मैं उनकी रखवाली करूंगा। वहीं बादशाह संतराज को बुलाते हैं। वो उसे इनाम देते हैं और अनारकली से उसकी शादी करने की बात कहते हैं। संतराज ये बात सलीम को बता देता है। इस बात से नाराज होकर सलीम बादशाह के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। बादशाह युद्ध में जाते वक्त मान सिंह को कहकर जाते हैं कि युद्ध की जड़ को काट दिया जाए। बात यह दुर्जन सिंह भी सुन लेते हैं। बादशाह अकबर युद्ध से पहले सलीम से एक बार मिलना चाहते हैं और उसे समझाना चाहते हैं कि युद्ध में कुछ नहीं रखा, वह अनारकली को छोड़ दें। बादशाह अकबर सलीम को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु सलीम उनकी एक भी बात नहीं मानता। तभी दुर्जन सिंह अनारकली को लेकर सलीम के पास पहुंचते हैं, जहां बादशाह
अकबर पहले से ही मौजूद थे। बादशाह अकबर अनारकली को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और वह अब युद्ध होगा ये कहकर वहां से चले जाते हैं। दुर्जन सिंह युद्ध से पहले सलीम से कहते हैं कि कहो तो अनारकली को सुरक्षित जगह पर ले जाता हूँ। तो सलीम कहते हैं आप अनारकली को ले जाइए, मैं युद्ध को संभाल लूँगा। वहीं युद्ध में सलीम बादशाह अकबर से हार जाते हैं और सलीम को बंदी बना लिया जाता है। अगले ही सीन में सलीम को दरबार में पेश किया जाता है, जहां उन्हें अनारकली को देने को कहा जाता है, परंतु यह सुनकर सलीम मना कर देते हैं। बादशाह सलीम को सजाए मौत का हुक्म देते हैं। जब ये खबर दुर्जन सिंह और अनारकली को मिलती है कि शहजादे को मौत सजा दी जा रही है, तो ये खबर सुनकर दुर्जन सिंह को इतना गुस्सा आता है कि वह युद्ध के लिए खड़े हो जाते हैं और उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से उनकी मौत वहीं हो जाती है। अगले ही दिन तोप के सामने सलीम को बांध दिया जाता है। बादशाह खुद तोप को आग लगा देते हैं। मान सिंह तोप का मुंह घुमा देते हैं। इस पर बादशाह ऐसा करने की वजह पूछते हैं तो वह दिखाते हैं कि अनारकली वहां पर बेहोश पड़ी है। अनारकली को फिर से एक बार कैद कर लिया जाता है। दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया जाता है। अनारकली से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो वो मालिकाए हिंदुस्तान बनने की इच्छा करती है। तो बादशाह कहते हैं आ गई तेरी दिल की बात बाहर। इस पर अनारकली कहती है ये मेरे जिले इलाही ने वादा किया था तो वही पूरा करना, ताकि एक कनीज से शर्मिंदा ना हो। बादशाह मान जाते हैं पर वो भी एक उससे वादा चाहते हैं। वो कहते हैं तुझे एक गुलाब दिया जाएगा जिसमें बेहोशी की दवा होगी, तुझे वो सलीम को सुंघानी होगी। ऐसा ही होता है, वह सलीम को बेहोश कर देती है। वहाँ से सिपाही अनारकली को ले जाते हैं और उसे दीवार में चुनवा देते हैं। तभी अनारकली की माँ बादशाह के पास पहुँचती है और वह याद दिलाती है कि बादशाह ने उससे एक कुछ भी मांगने के लिए वादा किया था। वह वचनबद्ध थे तो अनारकली को छोड़ दिया जाता है, पर वो कहते हैं कि तुम अब से सबकी नज़रों में मर चुकी हो, अब तुम गुमनामी की ज़िंदगी में नहीं रहोगी, तुम्हें इस सल्तनत से बहुत दूर जाना होगा। यह एक गुफा है जहाँ से तुम जा सकती हो, क्योंकि ये सल्तनत से बाहर का रास्ता है। तब अनारकली की माँ अनारकली को लेकर वहाँ से चली जाती है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी बनाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। अगर आपको मुझसे किसी और वीडियो में मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच।